अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज की वीडियो में हम गोल्ड की वीकली एनालिसिस करेंगे, इसके साथ जीबीपी यूएसडी, यूरो यूएसडी और इसके साथ हम जीबीपी जेपीवाई की एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। वीडियो से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक ज़रूर दे दें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। गोल्ड की चार्ट मैंने ओपन की है और आप देख सकते हैं गोल्ड की कंटिन्यूसली मैंने बता भी दिया था आप लोगों को, पहला ये जोन होगा, इसके बाद ये टारगेट होगा। तो गोल्ड ने इस जोन तक आया, ठीक है, इस जोन तक आया और इस जोन से जो है मोमेंट स्टार्ट किया। और इस जोन से क्यों मोमेंट स्टार्ट किया, ऑलरेडी मैंने ये एरिया जो है आप लोगों के लिए मार्क किया था। अगर आपको याद है, आप मेरे प्रीवियस एनालिसिस को देख सकते हैं चैनल पर। मैंने आप लोगों के साथ ये एरिया जो है मार्क किया था कि इस एरिया से जो है पॉसिबिलिटीज है। अब देखिए मार्केट ने क्या किया, मार्केट नीचे आया, ठीक है, मार्केट कंटिन्यूसली नीचे आया और इस जोन से थोड़ा पुल बैक ले लिया। अब देखिए डेली टाइम प्राइम पे नीचे इतना ये जोन नहीं इफेक्ट हुआ, लेकिन फिर भी जो है इस जोन से जो है मोमेंट स्टार्ट की। अब अगर देखें मार्केट को, तो मार्केट क्या करेगा, मार्केट थोड़ा बहुत लिक्विडिटी ग्रिप करेगा, इसके बाद जो है मार्केट नीचे आएगा। डेली टाइम प्राइम पे अगर आप मार्केट को देखें, तो मैं अगर जूम करके आप लोगों को दिखाता हूँ, डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट के लिए ये रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है, ये एरिया जो है एक रेजिस्टेंस जोन है। अगर आप देखें ये तो सप्लाई जोन में अगर इसको मार कर लूँ, ठीक है, इस जोन से अगर मैं सप्लाई जोन को मार कर लूँ तो ये जोन होगा, ठीक है, ये जोन आप लोगों के लिए अगर इस जोन से रिवर्स मिलती है, ठीक है, इस वीक में, तो आप इस जोन को नीचे टारगेट कर सकते हैं। देखिए मैं आप लोगों को सैंपल बताता हूँ। अगर इस जोन तक जाता है, ठीक है, और मोमेंट डाउनवर्ड स्टार्ट कर लेते हैं, तो इधर से आप सेल कर सकते हैं, ठीक है। आप लोगों का एसएल इसके ऊपर होगा। देखिए 37-38 आप लोगों का एसएल होगा। आप लोगों को अगर इस जोन पे एंट्री मिलती है, तो इस जोन के ऊपर 35-36 एरिया आप लोगों का एसएल आता है, ठीक है। इस जोन से आप लोगों को अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। अब अगर गोल्ड की इसकी ऊपर क्लोजिंग देती है और गोल्ड डायरेक्टली जाता है इस जोन पे, ठीक है, इस जोन पे, तो ये जोन अगेन जो है मैंने आप लोगों के साथ मार्क किया था। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, ये पहले मैंने मार्क किया था। तो ये प्रीवियस ये सपोर्ट जब तक इस जोन को ब्रेक कर न कर ली ऊपर, तो फिर जो है आप लोगों ने इसको जो है नीचे नहीं देखना है, ठीक है। देखिए आप लोगों को सिंपल इस जोन पर फोकस करना है कि इस जोन को ऊपर ब्रेक कर ले। तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया था कि आप बाई की देखेंगे, ऊपर टारगेट रखेंगे। अब अगर गोल्ड इस जोन से रिजेक्ट होती है, इस जोन तक जाती है, और ये भी एक सप्लाई जोन क्रिएट की है, सप्लाई जोन आप देखें ऊपर से वेग क्रिएट की है। तो अब अगर मार्केट इस जोन तक मंडे तक जाती है, ठीक है, और इधर से कोई प्रॉपर डाउन और मूवमेंट स्टार्ट कर लेते हैं, तो डेफिनेटली फिर आप सेल कर सकते हैं, टारगेट इस जोन तक कर सकते हैं। मंडे की क्लोजिंग इस जोन के ऊपर होंगी। अगर वीकली मंथली अगर आप क्लोजिंग देख लें, मंथली क्लोजिंग अगर आप देखें कैंडल की, तो मंथली क्लोजिंग इस जोन पे होंगी, ठीक है, मंथली क्लोजिंग इस जोन के ऊपर होंगी। तो पॉसिबिलिटी हमारे पास जो है ये जोन है, ठीक है। लेकिन देखिए इस जोन के ऊपर क्लोजिंग होंगी तो इस जोन तक थोड़ा बहुत आएगा, इधर से अगर रिवर्स मिलती है तो ठीक है। लेकिन मल्टी टाइम फ्रेम पे ये बिल्कुल डाउनवर्ड इसकी मूवमेंट है, ठीक है, और काफी अच्छी रिजेक्शन ले ली है। अब अगर वीकली पे देखिए जरा, तो वीकली टाइम फ्रेम पे बिल्कुल एक इंडिसीजन कैंडल बना है, ठीक है, एक इंडिसीजन कैंडल बना है, तो वीकली डेफिनेटली इसके नीचे होगा। और वीकली भी काफी जो है नीचे एरिया है, अच्छी एरिया है, इस जोन तक आ सकती है। और ये एक अडर ब्लॉक भी है वीकली टाइम फ्रेम पे। तो वीकली टाइम फ्रेम पे ये अडर ब्लॉक भी है और जोन तक आ सकता है पॉसिबिलिटी। तो ये तो आप लोगों के साथ वीकली का थोड़ा सीन दिखाता था कि वीकली पे क्या सीन है और मंथली पे क्या सीन है। तो डेली टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग अगर इस जोन पे मिलती है, तो ऊपर थोड़ा इस जोन तक अगर जाती है और इधर से रिवर्स होती है, तो आपने सेल के लिए देखना है, ठीक है, क्लियरली। अगर आप चार्ट को देखें, मैं आप लोगों के साथ चार्ट जो है शेयर करता हूं। देखिए चार्ट को सिंपल देखिए, चार्ट को रीड करें, तो इस ये जोन आप लोगों को नजर आएगा कि ये एक प्रीवियस जो है सपोर्ट था, रेजिस्टेंस बन गया मार्केट ले। और अब देखिए बार बार इधर से रिजेक्ट हो गया। अब मार्केट ट्राई करेगा इस जोन तक, मंडे तक, और इस जोन से जो है पॉसिबिलिटी ज्यादा होंगी कि मार्केट नीचे आएगा। तो आप लोगों ने जस्ट वेट करना है कि इस जोन तक मार्केट जाए, और इधर से अगर रिवर्स मिलती है तो आप जो है इस जोन तक टारगेट रख सकते हैं। अब अगर हम H4 पे देखें, तो डेली टाइम फ्रेम पे स्टिल जो है इसका सीन अगर आप देखें बिल्कुल डाउनवर्ड है, ठीक है, और स्ट्रक्चर भी डाउनवर्ड है। डेली टाइम फ्रेम पे H4 पे अगर आप देखें मार्केट को, तो बिल्कुल आप ट्रेंड लाइन वाइज अगर आप इसको ड्रा करें, ट्रेंड लाइन वाइज अगर आप इसको ड्रा करें, तो बिल्कुल जो है इसकी बिल्कुल डाउनवर्ड इसकी मूवमेंट है। तो अब अगर देखिए H4 पे अगर आप मार्केट को देखिए, तो H4 पे मार्केट आप लोगों को क्लियर नजर आएगा कि मार्केट में क्या जो है पॉसिबिलिटीज है। H4 पे मार्केट ने इस स्ट्रक्चर को ब्रेक किया था, इस स्ट्रक्चर को ब्रेक किया था, और मैंने बता भी दिया था
कि ये जो अब मैंने लाइन ड्रा की है, ठीक है, ये 13 यानी 14 एरिया था। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देते हैं तो आप इसको बाई कर सकते हैं। फ्राइडे के दिन मैंने बता दिया था, और आप देख सकते हैं क्लोजिंग फ्राइडे पे दे दिया था ऊपर, H4 पे फ्राइडे पे जो है क्लोजिंग जोन पे दे दिया था। और आप देख सकते हैं इसके मोमेंट को देख सकते हैं। अब गोल्ड के लिए जो मंडे की दिन है, मंडे की दिन गोल्ड के लिए ये रेजिस्टेंस होगा, ये एरिया जो है एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होगा। अगर मैं इसको ऊपर कर लूं तो ये एरिया एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होगा, और इधर से अगर कोई रिजेक्शन मिलती है तो आपने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लिए इधर से वेट करना है और टारगेट इस लो को करना है। तो ये पॉसिबिलिटीज कमिंग वीक में आप लोगों के साथ हैं मंडे। और ये स्टिल जो है स्ट्रक्चर विलेट है, ठीक है। अगर ये स्ट्रक्चर जो है ऊपर ब्रेक कर ले तो फिर हम बाई की देखेंगे। स्टिल जो है अगर इस स्ट्रक्चर को ब्रेक किया तो डेफिनेटली कि इस एरिया को फिर ब्रेक करेगा और ऊपर जाने की कोशिश करेगा। लेकिन देखिए अब जो है थोड़ा बहुत फुल बैक ले लिया है इस जोन से, H4 पे थोड़ा बहुत फुल बैक ले लिया है, इस जोन पे स्ट्रक्चर ब्रेक किया। अगर मार्केट अगर डाउनवर्ड मूवमेंट स्टार्ट कर लेते हैं और इस जोन को जो है डाउनवर्ड ब्रेक कर लेते हैं तो फिर डेफिनेटली नीचे आएगा और 1885 आप टारगेट करेंगे। तो इस जोन तक आप टारगेट कर सकते हैं। गोल्ड की स्ट्रक्चर स्टिल ही बेयरिश है बड़ी टाइम फ्रेम पे, तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि कोई जोन पे जो है आप लोगों को मिलती है तो आप लोगों ने उस जोन से सेल करना है। अब देखिए मार्केट को, अगर इस जोन पे देखें, मार्केट जो है इस जोन पे पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। अगर आप देखें तकरीबन अगर 33 से लेकर ये जोन तक है, तकरीबन 25 तक जोन है। तो इस जोन पे अगर मिलती है और कोई रिजेक्शन मिलती है तो आप लोगों का टारगेट ये एरिया होगा। इसके बाद जो है नीचे इस एरिया को कर सकते हैं, लेकिन इधर ज़रूरी है कि कोई प्रॉपर जो है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाए, रिजेक्शन हो जाए, तो फिर आप इसको सेल कर सकते हैं। अदरवाइज आपने वेट ही करना है और सेल के लिए आपने जोन तक वेट ही करना है। तो अगर इसको ऊपर ब्रेक कर लेते हैं तो फिर हम बाई की देखेंगे, और बाई की टारगेट आपने क्या करना है, ऊपर देखना है, ठीक है। तो कमिंग वीक में पॉसिबिलिटी ये भी है कि इस एरिया के ऊपर काफ़ी लिक्विडिटी भी है। अगर इसकी लिक्विडिटी को ग्रैब कर ले और मार्केट डाउनवर्ड मूवमेंट स्टार्ट कर ले तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा ये भी है कि उनके मार्केट कंटिन्यूसली डाउन आ रही है, ठीक है, और कंटिन्यूसली ऊपर लिक्विडिटी बना रही है, ठीक है। काफ़ी जो है लिक्विडिटी ऊपर बन गई है। तो मार्केट क्या करेगा, अगर इसके ऊपर लिक्विडिटी को ग्रैब किया और फिर डाउनवर्ड मूवमेंट स्टार्ट की तो ये भी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। अगर मार्केट इस तरह कर लेते हैं, जो मैंने पहले बता दिया था कि ये पॉसिबिलिटीज है, ये जोन है वो वैलिड जोन है। लेकिन अगर मार्केट जो है लिक्विडिटी ग्रैब कर लेते इसके ऊपर और फिर डाउनवर्ड मूवमेंट स्टार्ट कर लेते, एक हाई लगा देते हैं, ये जोन तक, इस जोन तक एक हाई लगा देते हैं और अगेन इसके ऊपर जितना भी लिक्विडिटी है इसको क्लियर कर ले और इधर से मूवमेंट्स डाउनवर्ड स्टार्ट कर ले तो फिर हम इसको देख सकते हैं। अब देखिए हम जीबीपी की तरफ चलते हैं। जीबीपी थोड़ा इसको जो है टच देते हैं। जीबीपी का अगर देखें H4 पे मार्केट को देखें तो H4 पे अगर आप देखिए जीबीपी ने क्लियरली जो है इस जोन से रिजेक्शन ली है और एक स्ट्रक्चर ब्रेक किया था। इस जोन पे स्ट्रक्चर ब्रेक किया था, ये जोन हमारे लिए वैलिड बन गया। तो स्ट्रक्चर ऑलरेडी जोन पे ब्रेक किया था, मार्केट ऊपर गया, इस जोन तक गया और अगेन जो है डाउनवर्ड मूवमेंट स्टार्ट की है। तो जीबीपी स्टिल जो है अगर इस जोन को ऊपर ब्रेक कर लेते हैं, H4 पे अगर इस जोन को ब्रेक कर लेते हैं तो फिर हमारे साथ बाइंगिंग की अपॉर्चुनिटीज बन सकती हैं, ठीक है। ये जो जोन है, इस जोन को अगर ऊपर ब्रेक कर ले तो फिर हमारे पास क्या होगा, हमारे पास बाइंगिंग की अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। लेकिन अगर इस स्ट्रक्चर को ब्रेक नहीं किया तो हमारे पास सेलिंग की अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है, हमारे सेल इसके ऊपर होगा। इधर से जो है हम सेल कर सकते हैं। टारगेट जो है पहला ये होगा, इसके बाद टारगेट ये होगा। तो H4 पे हमारे पास जीबीपी का ये सीन है। अगर इसको ऊपर ब्रेक कर लेते हैं, सिंपल, बिल्कुल सिंपल क्लियर है, अगर इसको ऊपर ब्रेक कर लेते हैं तो रिट्रेस पे आप बाई करेंगे, टारगेट ऊपर रखेंगे। अगर मार्केट जो है कंटिन्यूस ले आता है तो इधर से कोई ब्रेकअप स्ट्रक्चर होती है तो आप सेल कर सकते हैं। इस SL के ऊपर होगा, टारगेट पहला ये होगा, इसके बाद जो है टारगेट नीचे देखेंगे। तो ये जीबीपी का सीन है कि उनके मार्केट कंटिन्यूसली इसका डाउन आ रहा है, तो इस जोन पे इसका स्ट्रक्चर ब्रेक होगा। अब देखिए यूरो यूएसडी को देखिए। यूरो यूएसडी अगर आप देखिए मार्केट की स्ट्रक्चर को, H4 पे मैं आप लोगों के साथ इसका शेयर कर देता हूँ। H4 पे क्या सीन है इसका, तो अगर आप यूरो यूएसडी को देखें, H4 पे अगर मार्केट को देखें तो मार्केट का जो है एक रेंज में है, ठीक है। रेंज में किस तरह है, मार्केट जो है इस हाई को ब्रेक करेगा, ठीक है, हाई को ब्रेक करेगा। ये जो जोन आप लोगों के साथ है ये इसका हाई है, ठीक है। मैं इसको, ये हाई है, ठीक है।
तो ये हाई जो है अगर इसको ब्रेक कर लिया, ठीक है, तो फिर हम इसकी जो है बाई की देखेंगे। अगर गोल्ड जो है इस जोन से नीचे मूवमेंट स्टार्ट कर लेते, इधर से कोई ब्रेकअप स्ट्रक्चर होते कि उनके लो बना दिया, इधर लो बना दिया, ठीक है, तो आप सेल कर सकते हैं। टारगेट जो है आप लोगों का ये होगा, क्योंकि जो ट्रेंड था, ट्रेंड जो है ऑलरेडी ब्रेक हो गया है, ठीक है। जो ट्रेंड था, ट्रेंड ऑलरेडी ब्रेक हो गया, मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, इसको ब्रेक नहीं किया, स्ट्रक्चर को ब्रेक नहीं किया, अगेन आया मार्केट और इस लो को ब्रेक किया, ऊपर गया, अब अगेन स्ट्रक्चर को ब्रेक नहीं किया। तो इधर से अगर सेल की अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं तो आप सेल ही कर सकते हैं, और ऐसे इसके ऊपर होगा। मार्केट जो है अगर इस स्ट्रक्चर को ऊपर ब्रेक कर लेते हैं तो फिर डेफिनेटली हम बाई की देखेंगे। तो यूरो का ये सीन है ओवरऑल। स्टिल जो है अगर आप बैक साइड पे देखिए यूरो को, तो यूरो हमें जो है ये जोन जो है ये एक कमिंग वीक में जो है इसके लिए एक हर्डल बनेगी, ठीक है। ये जोन जो है अगर मैं इसको और जो है एक्सटेंड कर लेता हूँ, ये जोन हमारे पास जो है इसके लिए एक हर्डल होगा। तो मार्केट क्या करेगा, एक लो बना दिया है, अब ज़्यादा चांसेस ये है कि नया लो बना देगा, ठीक है। तो मार्केट अगर ऊपर जाता है, स्ट्रक्चर को ब्रेक कर लेते, तो डेफिनेटली फिर इस जोन को जो है ब्रेक करेगा, और ये जोन हमारे पास जो है अच्छी जो है जोन है जी यूरो के लिए, जो है कमिंग जो नेक्स्ट मूव के लिए इस जोन को जो है ब्रेक करना होगा। अगर इस एरिया को ब्रेक नहीं किया तो डेफिनेटली कि फिर जो है नीचे आने की ज़्यादा चांसेस होंगी। अगर हम जो है जीबीपी जेपीवाई की तरफ चलते हैं, जीबीपी जेपीवाई जो है एक अच्छी पेयर है, और बहुत से लोग जो हैं इसमें जो है ट्रेड करते हैं। तो जीबीपी जेपीवाई जो है एक स्ट्रांग पेयर है, और गुड के बाद जो है ज़्यादातर लोग इसमें भी ट्रेड करते हैं। तो H4 पे देखिए कंटिन्यूसली जो है ये डाउन आ है, ठीक है, ये डाउन कंटिन्यूसली है, अपवर्ड है, सॉरी, ये कंटिन्यूसली इसकी जो है मूवमेंट अपवर्ड है। तो बहुत से लोग इसको बार बार सेल करते हैं, और मैं कहता हूँ कि आप लोग कम से कम इसके लिए अपने लिए डिमांड जोन ढूंढ लिया करें, ठीक है। अगर आप अपने लिए डिमांड जोन जो है इसको फाइंड कर लेते हैं, मैंने बता भी दिया था कि अगर इस एरिया की नीचे जो है क्लोजिंग देते हैं, देखिए अब मैंने बता दिया था कि ये एक ट्रेंड लाइन एरिया है, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, ये प्रीवियस एनालिसिस थी। मार्केट जो है, मार्केट क्या करेगा, मार्केट अगर इस जोन तक आती है, लेकिन मार्केट ने नीचे जो है क्लोजिंग नहीं दिया, और ये हमारे पास एक अडर ब्लॉक हो गया। अब मार्केट क्या करेगा, अगर मार्केट इस हाई को ब्रेक करेगा और इसके ऊपर क्लोजिंग देती है H4 पे, तो डेफिनेटली के ऊपर जाएगा, ठीक है। अब मार्केट अगर स्ट्रक्चर, मार्केट के लिए अगर इस स्ट्रक्चर को अगर ब्रेक किया मार्केट, मैं आप लोगों को इसका कर देता हूँ, इस स्ट्रक्चर को अगर मार्केट ने ब्रेक किया तो फिर हमारा जो है टारगेट जोन हमारा ये होगा, ठीक है। अगर इस स्ट्रक्चर को ब्रेक किया तो रिट्रेस पे हम फिर इसको सेल कर सकते हैं, लेकिन टारगेट जो है इस जोन तक रख सकते हैं, ठीक है। और देखिए हमेशा कोशिश कर, ये बुलिश ही है तो आपने बाइक में देखना है, अगर मार्केट आपको बाई में अपॉर्चुनिटीज देती है तो ज़्यादा बेहतर होगा। अपने लिए एक ब्यास बनाना है कि अगर बाई में है तो बाई में अपने अपने लिए एक अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना है। अगर इस स्ट्रक्चर को ब्रेक कर लेते हैं बड़ी टाइम फ्रेम पे H4 पे, तो फिर डेफिनेटली इस एरिया तक आप अपना टारगेट रख सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा नीचे इस जोन तक टारगेट रख सकते हैं। मेजर मूव के लिए, बड़ी मूव के लिए इस जोन को ब्रेक करना होगा, ये जो जोन है, ठीक है, इस जोन को ब्रेक करना होगा। अगर इस जोन को ब्रेक किया तो फिर मार्केट का जो है ट्रेंड रिवर्सल होगा, इस जोन पे मार्केट का ट्रेंड रिवर्सल होगा और मार्केट डाउनवर्ड मूवमेंट स्टार्ट करेगा। अगर इसको ऊपर जो है ब्रेक नहीं किया तो फिर अगेन आप बाइंग के लिए देख सकते हैं। तो ये थी कंप्लीट गोल्ड, जीबीपी, यूरो यूएसडी, जीबीपी जेपीवाई की एनालिसिस थी वीकली। मुझे इजाजत दीजिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज।